हेलो फ्रेंड्स, दशा माता का व्रत चैत मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। मैं आपको आज दशा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज कर रहे थे। राजा नल के 2 पुत्र थे और उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजा के महल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली कि दशा का डोरा ले लो और इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके उसे गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा ने रानी के गले में बंधा हुआ वह डोरा देखा तो पूछने लगे कि रानी, सोने के आभूषणों के साथ आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ बोलती उससे पहले ही राजा ने वह डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई और बोली, राजा, यह दशा माता का डोरा था, आपको इसका अपमान नहीं करना चाहिए था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तो उसने सपने में एक बूढ़ी महिला को महल में आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा अपना स्वप्न रानी को सुनाया तो बोली, आपने अपनी बुरी दशा को आते देखा और अच्छी दशा को जाते हुए देखा है। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहुओं को पीहर भेज दिया और बेटों को राजा भील के महल में छोड़ दिया। अपना मन लगाने के लिए वह अपने एक पोते को साथ ले लिया और उसके बाद राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। सेठ ने पूछा कि कैसे आ रहे हैं? दूत ने कहा, फटे हाल में पैदल ही चले आ रहे हैं। सेठ बोला, उन्हें बाहर के कमरे में ठहराओ। महल में तो सेठानी और बहुएं सोचेंगी कि कैसा मित्र है मेरा। तो राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ठहराया गया। उसे कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर रानी ने 9 लखा हार टंगा देखा था। रानी ने देखा कि खूंटी जो हार है उसे निगल रही है। यह देख रानी ने राजा को कहा कि इसी समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी दोनों ही रात में वहाँ से चल दिए तो राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को खबर पहुँचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसे आ रहा है? खबर देने वालों ने कहा कि दुखी हाल में पैदल ही आ रहे हैं। बहन बोली, गांव के पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी कहेंगी कि कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग लेकर गई। राजा नल ने के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें गड्ढे में ही गाड़ दिया। अब वहाँ से वह आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने कहा, तीतर मारकर रानी को दे दिए और कहा कि मैं पोते के साथ नदी में नहाकर आता हूँ, आप जब तक तीतर को पका लेना। ऐसा कहकर राजा पोते को लेकर चला गया। राजा वापस आया तो रानी ने कहा कि पके हुए तीतर हांडी से उड़ गए। राजा बोला, मुझसे तो पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप कर वहाँ से चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सूना और बंजर बाग मिल गया। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन आई तो उसने देखा कि बंजर बाग में कोपलें फूट रही थी। तो वह उनसे बोली कि तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम तो भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। मालकिन बोली, अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे और यहीं रहोगे मेरे
बाग की देखभाल करोगे। तब वह बाग में ही रहने लगे। दिन बीतते गए। ऐसे ही होली का दिन आ गया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी की बाल्टी में कुछ आता और राजा उसे निकालकर कुएं में ही डाल देता। तब रानी ने राजा से कहा कि यह बार बार पानी में क्या आ जाता है, तो आप बार बार उसे फेंक देते हो। तो राजा बोला रानी से कि एक सूप की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहाँ से बार बार आ जाती है। रानी बोली राजा से, अगर इस बार पानी में कुकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो आप मुझे दे देना। राजा बोला दमयंती से कि पहले ही तुम्हारे कारण आज हमारी यह दशा हो गई है, अब तुम फिर नहीं यह सब नहीं करोगी। फिर से वही दोनों चीज़ें पानी में आई तो राजा ने हल्दी की गांठ और सूत की कुकड़ी रानी दमयंती को दे दी। फिर रानी दमयंती ने होली दहन के समय होली को जल दिखाकर और दशा माता का व्रत ले लिया। कुछ दिनों बाद राजा और रानी से बोला कि राजा रानी से बोला कि इस नगर के राजा की बेटी का स्वयंवर है, मेरे कपड़े अच्छी तरह से धो देना, मैं वहाँ जाऊँगा। रानी बोली कि आप इस दशा में भी वहाँ जाएंगे। राजा बोला दशा ही तो खराब हुई है, दिल तो राजा का ही है। राजा स्वयंवर में पहुँचा। राजकुमारी ने सारे राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को हार पहना दिया। नगर के राजा बोले कि अपनी बेटी की शादी इस माली के नौकर से मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखवाई। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे, जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की मैं शादी करवाऊंगा। सभी तैयार हो गए। राजा नल को एक बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी हुई तलवार दी गई। राजा बोले कि यदि मैं असल राजपूत हूँ तो तलवार धारदार हो जाए और शायद ये घोड़ा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े घोड़े पर एक थपकी मारी। थपकी मारते ही तलवार भी धारदार हो गई और घोड़ा भी मजबूत हो गया। उसके बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर दरबार में पहुँचे। किसी ने भी शिकार से राजा प्रसन्न नहीं हुए और ना ही संतुष्ट हुए। उन्होंने पूछा कि वह माली का नौकर कहाँ है, उसे ढूंढ कर लाओ। जब सिपाही जंगल में पहुँचे तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा था। तब सिपाहियों ने उसे जगाया और शिकार का पूछा तो राजा नल ने कहा कि पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत ही खुश हुए और वह बोले कि यह है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को राजा नल से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहाँ से चले और अपने बाग में पहुँचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियाँ एक दिन बैठी ही हुई थी कि रानी दमयंती बोली कि आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमक रही है। छोटी रानी बोली दीदी अपने नगर भी है। तो रानी दमयंती बोली कि अपन नवलकोट के राजा थे, अगर ऊपर भीखा पड़ा नहीं होता तो इस दशा में हम नहीं होते। छोटी रानी ने जाकर ये सारी बात अपने पिताजी को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगी और हाथी घोड़े हीरे जवाहरात देकर उनको नगर की ओर रवाना कर दिया। रास्ते में नदी आई तो आगे आगे तीतर सुभान तेरी कुदरत करते उड़ रहे थे। तभी नदी किनारे एक धोबन के पास उसका पोता मिल गया। धोबन बोली यह तो मुझे नदी किनारे पर मिला था। धोबन का खूब सारा उन्हें जेवर और हीरे जवाहरात दिए और उन्हें अपने पोते को लेकर आगे चले गए। थोड़ी देर बाद राजा की बहन का गांव आया।
राजा ने बहन तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा भाई आ रहा है। बहन ने पूछा कैसे आ रहा है। खबर देने वाले बोले हाथी घोड़े और लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन बोली कि मेरे महल में ले आओ। भाभी बोली नहीं बाईसा, हम तो सभी उसी पीपल के पेड़ के नीचे रुकेंगे। बहन कई पकवान बनाकर वहाँ ले आई। तब रानी दमयंती ने जमीन में गड़े चावल और मूंग निकाल कर रखे तो वह हीरे मोती बन गए। तब भाभी ने बाईसा को देते हुए बोली कि हम आपकी अमानत यहीं छोड़ गए थे। बहन को हीरे जवाहरात देखकर वहाँ आगे चले। फिर राजा के मित्र का गांव आया। सेठ तक खबर पहुंचाई कि सेठ जी आपका मित्र आ रहा है। सेठ जी बोले कैसे आ रहा है। तो खबर देने वालों ने कहा हाथी घोड़े व लश्कर के साथ आ रहा है। सेठ जी बोले जाओ उन्हें हवेली में ले आओ। तब वह बोले कि हवेली में मैं नहीं आऊँगा, मैं आगे के कमरे में ही ठहरूंगा। सेठ जी ने उनके लिए हलवा पूड़ी और बहुत से पकवान बनवाए। वहाँ दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया। तब उस खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी को नौलखा हार जो था वह उसने उगल दिया। राजा अपने मित्र से बोला कि हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी बिहार निगल गई और हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियों के साथ और भील राजा के पास पहुँचे और वहाँ से अपने पुत्रों को लेकर वह अपने नगर की ओर चल दिए। जब वह नगर पहुँचे तो नगरवासियों ने लश्कर देखकर कहा कि हमारे राजा तो यहाँ नहीं है, तो शायद इस वजह से दूसरे नगर के राजा हम पर आक्रमण करने आए हैं। तब उन्होंने नगरवासियों तक सूचना पहुंचाई कि आपके राजा नल और दमयंती ही आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ महल तक पहुंचाया। रात को राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। हे दशा माता, जैसे पहले राजा नल और रानी दमयंती पर क्रोध किया वैसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा रखी वैसी कृपा सब पर बनाए रखना। जय हो दशा माता की।